तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि निंगथियांग ने एक इमॉर्टल इम्पेरियल के कल्टीवेटर के साथ फाइट किया था और उसी फाइट पे वो अपनी लिमिट से भी ज्यादा पावर को यूज कर लिया था, जिसके कारण वो एग्जॉस्टेड हो गया था। और कुछ दिनों के बाद निंगथियांग जब रिकवर होकर बाहर आता है तब हेविली डेमोसेट के जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी निंगथियांग के सामने घुटने टेक देता है और वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि पेट्रियाज का बहुत बहुत स्वागत है, आपके रिकवरी के लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। और सामने का ये नजारा को देखने का निंगथियांग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चलिए अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने आपके रिकवरी स्पीड के कारण वहीं पे जितने सारे डिसाइबल है उस सभी को शॉक कर दिया है, जिसके कारण आपका फेथ कल्टीवेशन लेवल इंप्रूव हुआ है। उसके साथ ही साथ आपका फेथ एनर्जी रिस्टोर हो गया है। जब आपका फेथ एनर्जी मैक्स पे पहुंच जाएगा तब आप इस एनर्जी को काउंटर अटैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही हम निंगथियांग को देखते हैं जो हेविली डेमोसेट के जितने सारे डिसाइपल थे उस सभी के पास से फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और उसी के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, आपने +1 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, आपने +2 फेथ एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है। फिर कुछ ही सेकंड के अंदर निंगथियांग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, आपका करंट फेथ एनर्जी 30 है। और सिस्टम के ये सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगथियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं फेथ एनर्जी को स्टोर करके काउंटर अटैक के तौर पे यूज कर सकता हूँ। और तभी अचानक से हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो निंगथियांग के साइड पे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है तो पेट्रियाचा फाइनली जाग ही गए, हम सभी आपको लेके बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे। वैसे पेट्रियाचा बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वही निंगथियांग के पीछे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि हाँ मानना पड़ेगा, पेट्रियाच की एक ही स्ट्राइक के कारण एक इमॉर्टल इम्पेरियल का एक पावरफुल कल्टीवेटर भी मर गया। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के सामने रहे एम्प्रेस लो को, जो अपने पास से बहुत सारे पावरफुल वेपन को निकाल लिया होता है। और ये सभी वेपन को देखने के बाद साइड पे रहे ग्रेट एल्डर कह रहा होता है एम्प्रेस ये वही इमॉर्टल वेपन है ना जो चारों सीड मास्टर के पास था। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो हर एक वेपन के बारे में डिटेल्स में बताने लगती है। वो एक एक करके कह रही होती है वाइन ड्रैगन स्पेयर एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है जो ड्रैगन लाइक पावर कैरी करके रखता है। सेकंड पे आता है ब्लैक टर्टल शील्ड एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन, ये डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और थर्ड पे आता है रेड स्काई स्वॉर्ड जो एक मिडिल ग्रेड इमॉर्टल वेपन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो 3 वेपन को निंगथियांग को दिखाते हुए कह रही होती है निंगथियांग तुमने इस समय हेविली डेमोसेट के मुसीबतों के समय बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो तुम इन तीनों वेपन में से कोई एक चूज कर लो। और एम्प्रेस लो की बातों को सुनने का निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है मुझे तो ये तीनों वेपन चाहिए। पर अचानक से वो खुद को शांत करता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है नहीं अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं ये तीनों वेपन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। पर ये तीनों वेपन में से ये मिडिल ग्रेड इमॉर्टल वेपन रेड स्काई स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि निंगथियांग ने रेड स्काई स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर वो कह रहा होता है मैं इस रेड स्काई को चूज करता हूँ। फिर उसके बाद निंगथियांग उस वेपन को गॉड से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि वाओ ये वेपन के पास डीप ओड़ा है, मैं बिना सोच के कह सकता हूँ ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन है। उसके बाद वो रेड स्काई स्वॉर्ड के साथ ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देता है। निंगथियांग स्पेल कास्ट करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम तुम्हारे मास्टर को याद रखो। उसके बाद हम देखते हैं कि निंगथियांग के हाथों पे जो रेड स्काई स्वॉर्ड रहता है वो ग्लो करने लगता है। और वही निंगथियांग के साइड पे रहे सभी ऑडियंस को दिखाता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है और अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। तब एक बंदा कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा वो पेट्रियाच का उड़ती है, उसके ब्लेजिंग फ्लेम का ओड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के उस स्वॉर्ड से एक गोल्डन फायर ड्रैगन का ओड़ा रिलीज होता है और वो आसमान पे जाकर रोआर करता है। और सामने का ये सब नजारा को देखने का तो भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, वही भी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। तभी बंदा कहता है कि वाओ क्या पावरफुल रिएक्शन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि किसने गेस किया था कि पेट्रियाच के स्वॉर्ड इंटेंट इतना ज्यादा ग्रेट होगा। और तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड के अंदर निंगथियांग के स्वॉर्ड से जो पावरफुल ओड़ा रिलीज हो रहा होता है वो गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद निंगथियांग थोड़ा शौक होते कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये ओड़ा अचानक से इतना कमजोर कैसे हो गया। अब ये फील हो रहा है कि एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल वेपन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद निंगथियांग के साइड पे इंप्रेस लो आ जाती है। फिर वो कह रही होती है ये इस तरह के रेड स्काई स्वॉर्ड के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है, स्वॉर्ड के मास्टर के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके तो स्वॉर्ड के ग्रेड चेंज होता है। और ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि ओ तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि उस स्वॉर्ड के मास्टर का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उस वेपन का पावर भी बढ़ता जाएगा। एम्प्रेस लो कह रही होती कि हाँ तुम जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाओगे तुम्हारे साथ ही साथ वो वेपन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और तुम जितना ज्यादा कमजोर होते जाओगे वो वेपन भी तुम्हारे साथ साथ कमजोर होता जाएगा। और अगर एक साथ भी कहा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का निंगथियांग को दिखा होता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है डियर वाइफ तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद निंगथियांग मनी मन में कह रहा होता है मैं जब तक मेरे कल्टीवेशन को इंप्रूव करता रहूंगा तब तक यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ये रेड स्काई स्वॉर्ड पूरी तरीके से इमॉर्टल वेपन पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में जितने सारे इमॉर्टल वेपन है उस सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगथियांग के सामने एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो निंगथियांग को कह रही होती है निंगथियांग मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा था कि हाँ पूछो क्या है। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर वो कह रही होती है
मैं जानना चाहती हूँ उस दिन तुमने जो ग्रेट एम्पर स्ट्राइक यूज किया था वो कहाँ से आया। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गॉडली फिजिक्स के ऊपर रिले होकर एक एम्पर का शैडो समन करना ये पॉसिबल नहीं है। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद मैं निंगत्यांग को दिखाता है जो चुप रहता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इमॉर्टल एम्परल के कल्टिवेटर के बीच में भी स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, और वैसे भी ये हेवनली स्पिरिट डोमेन 3 हेवन और 9 रिलम का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर मैं मेरे वाइफ ब्लू वेकिंग को ट्रस्ट करके ये सिस्टम के बारे में बता देता हूँ तो अभी की सिचुएशन पे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, और अभी मेरे पास है सिस्टम के बारे में जितने कम लोग जानेंगे मेरे लिए उतना ज्यादा कम डेंजर है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो धीमी साथ में एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहता, पर बात यह है कि पर अचानक हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग के आधी बात को काटते हुए कह रही होती है, चलो भूल जाओ, अगर तुम अभी इस समय कहना नहीं चाहते हो तो तुम्हें खुद के ऊपर फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ तुम्हारे पीछे जो ट्रेजर है जो तुम्हें मदद कर रहा है वो सभी के सामने एक्सपोज ना हो जाए, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा याद रखना है अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और है। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का निंगत्यांग को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो कह रहा होता है, मेरे डियर वाइफ, मेरे लिए तुम्हें चिंता करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, पर चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में जरूर तुम्हें बताऊंगा, पर अभी मुझे फील हो रहा है कि ये कहने के लिए सही समय नहीं है। पर तभी अचानक हम देखते कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाती है। फिर वो एम्प्रेस को कह रही होती है कि मैं एम्प्रेस को रिपोर्ट करती हूँ, सेंट ऑफ ईओची आपसे मिलना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है उसे मेन हॉल पे इंतजार करने के लिए कहूँ, मैं अभी जा रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम मेन हॉल को देखते हैं और उसी जगह पे एम्प्रेस लो बैठी रहती है और उसी के सामने हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो एम्प्रेस लो को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, योर मेजेस्टी द एम्प्रेस, वेस्ट के क्वीन मदर के ऑर्डर के कारण मैं आपके सेट के हेवेली मिरर को बोरो करना चाहती हूँ। और ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हेवेली मिरर हमारे हेवेली डिमॉन सेट का एक प्रीशियस ट्रेजर है, तो सेंट ऑफ ईओची इसे बोरो क्यों करना चाहती है। और एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो थोड़ा पैनिक होती कह रही होती है, एम्प्रेस मुझे माफ कर देना, ये ईओची होली लैंड के सीक्रेट से इन्वॉल्व है तो मैं आपको ये कह नहीं सकती हूँ। पर क्वीन मदर ने यह भी कही है कि अगर आपके सेट हमें मिरर यूज करने के लिए देती है तो हम आपको ईओची इमॉर्टल एलिक्सा देंगे। एम्प्रेस लो कह रही होती है कि ईओची इमॉर्टल एलिक्सा, वाओ ये तो अनएक्सपेक्टेड है। ईओची होली लैंड हेवनली मिरर बोरो करने के लिए एलिक्सा देने के लिए राजी है। वैसे कहा जाता है कि ईओची के होली लैंड पे एक यूनिक इमॉर्टल दा लोटस का जन्म होता है और सिर्फ एक फ्लावर को पूरी तरीके से खिलने में पूरा 10 साल लग जाता है, पर वो फ्लावर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा रहता है। और ये भी कहा जाता है अगर कोई पीक इमॉर्टल एम्परल का कल्टिवेटर इस फ्लावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कल्टिवेशन डेमीगॉड रिलम पे पहुंच जाएगा, और यही कारण है जिसके कारण इस फ्लावर को ईओची इमॉर्टल एलिक्सा कहते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि एम्प्रेस लो के सामने रहे सेंट ऑफ ईओची कह रही होती है, तो एम्प्रेस क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इस कंडीशन पे राजी है या नहीं। वैसे अगर आप इस एलिक्सा की मदद से अपने कल्टिवेशन पे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको रिथोरस एलाइस के खिलाफ जीतने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एम्प्रेस लो कह रही होती है, मैं तुम्हें हेवनली मिरर बोरो करने दे सकती हूँ, पर उससे पहले मेरी एक कंडीशन पे तुम्हें राजी होने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ ईओची को दिखाती है जो एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि वो क्या है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाती है कि रात हो गया होता है। उसके बाद हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम के अंदर में निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को दिखाती है जो बैठी रहती है। अचानक से निंगत्यांग कह रहा होता है, तो तुम चाहती हो कि मैं हेवनली मिरर को ईओची होली लैंड पे लेके जाऊं, फिर वो सभी हमें जो एलिक्सा देगा उस एलिक्सा की मदद से मैं मेरे कल्टिवेशन पे लार्ज ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। एम्प्रेस लो कह रही होती है कि चांस कितना तक गहरा है ये मैटर नहीं करता, पर हमें ट्राई करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी जानती हूँ तुम तुम्हारे कल्टिवेशन पे इंप्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस समय मदद करने के लिए इस चांस को खोना नहीं चाहती। ओ हाँ, ईओची होली लैंड पे एक स्कैर्ड प्लेस है, अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो तुम तुम्हारे फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हो। वैसे जब एक बार मिरर का काम खत्म होने के बाद उस मिरर को तुम अपने हाथ पे ले लोगे तो इस स्कैर्ड प्लेस के बारे में वेस्ट के क्वीन मदर के सामने एक बार मेंशन करना, तो वो तुम्हें वहां पे जाने के लिए परमिशन दे देगी। और वही एम्प्रेस लो के सामने रहे में निंगत्यांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो के हर एक बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, ओ हाँ, अगर लू वेकिंग नहीं होती, वो ओल्ड मैन सोल डिस्ट्रॉय कर तो दूर की बात, मैं उससे पहले किसी और के हाथों पे मर जाता। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे फिजिक्स को इंप्रूव करूंगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई एडवांस ट्रेनिंग को मैं यूज करता हूँ तो मैं एग्जॉस्टेड ना हो जाऊं। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, तुम्हारी ये कंसिडरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे डियर वाइफ, ये कहा जाता है कि ईओची होली लैंड के जितने सारे डिसाइपल है वो सभी ओमेन है, तो क्या इससे तुम्हें डर नहीं है। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपनी जगह से उठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि नहीं, अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें ये भी याद रखना है, तुमने जो कुछ भी किया है उसे पे भी करना है। निंगत्यांग कह रहा होता है कि तो क्या तुम्हें डर नहीं लगती कि कोई और तुमसे तुम्हारी हस्बैंड को छीन लेगा। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो अपनी गहरी अदा के साथ निंगत्यांग को कह रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे क्या तुम कंटिन्यू कल्टीवेट करने के लिए क्लिप पे जा रही हो या फिर तुम पेट पे आने वाले हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि नानी। उसके बाद ही वो तेजी के रफ्तार के साथ एम्प्रेस लो के सामने आ जाता है। फिर वो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर निंगत्यांग कह रहा था कि जरूर मैं तुम्हारे साथ बेड पे जाना चाहता हूँ। उसके बाद ही हम निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को देखते हैं जो एक दूसरे के आंखों की तरफ गौर से देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ रहा होता है किस करने के लिए, और तभी अचानक से एम्प्रेस लो निंगत्यांग को रोक देती है। फिर वो कह रही होती है नहीं। उसके बाद ही वो अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मेरे साथ वो सब चीजें करने के लिए तुम्हें अभी परमिशन नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने का निंगत्यांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। तभी एम्प्रेस लो कह रही होती है पर तुम्हारे सीने पे सिर रख के मैं तुम्हारी बाहों में सो सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद में निंगत्यांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद अपने सीने में भर लेता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेवनली डेमोनिक प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पे एम्प्रेस लो और निंगत्यांग आ गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे एल्डर मिलकर उन दोनों को घेर लिया होता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहा होता है कि पेट्रियार्च क्लिप पे नहीं गया था, शायद कोई और जगह पे गया था कल्टीवेट करने के लिए। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि सच में पेट्रियार्च बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो हम सभी के पूरे जनरेशन का एक रोल मॉडल है। तभी हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखा आता है जो उस सभी के बातों को सुनने के बाद वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है मैं कहीं पे भी चले जाऊँ ये मैटर नहीं करता, पर मुझे हमेशा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। फिर तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो सामने देखते हैं ग्रेट एल्डर को कह रही होती है ग्रेट एल्डर हेवनली मिरर को बाहर निकलिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो अपने पास से एक स्टोरेज बैग को निकालता है और उसी बैग के अंदर से हमें दिखाता है कि हेवनली मिरर बाहर निकलता है। वो मिरर बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो हेवनली मिरर की तरफ इशारा करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है ये हमारी हेवनली डेमन सेट का एक ट्रेजर है हेवनली मिरर, इस मिरर के सामने कुछ भी छुप नहीं सकता है। उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग के हाथ को पकड़ लिया होता है और वही निंगत्यांग के हाथों के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है मैंने तुम्हारे प्लान के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से तुम इस मिरर को कंट्रोल कर सकते हो। ओ हाँ, इस हेवनली मिरर के पास एम्परर लेवल का पावर है तो कोई भी तुमसे इस ट्रेजर को छीन नहीं सकता है, तो चिंता मत करो। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद ही वो उस हेवनली मिरर को कंट्रोल करते हुए अपने पास रख लेता है। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम सेंट ऑफ इयोची के साथ जा सकते हो। तभी अचानक हम देखते कि उन दोनों के सामने रहे सेंट ऑफ इयोची को जो कह रही होती है हेवनली पेगवास। उसके बाद हम देखते कि सेंट ऑफ इयोची के सामने एक उड़ता हुआ घोड़ा आ जाता है और वो उड़ता हुआ घोड़ा वहीं पे आने के बाद ही सेंट ऑफ इयोची निंगत्यांग को कह रही होती है पेट्रियार्च निंगत्यांग प्लीज आप आइए। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो सामने का नजारा को देखने का वो इमेजिन करते हुए मन में कह रहा होता है अगर मैं सेंट ऑफ इयोची के इस कर्ज पे चढ़ जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं सेंट ऑफ इयोची के बहुत ज्यादा करीब चला जाऊँ, टच वगैरह भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो सेंट ऑफ इयोची को ना करते हुए कह रहा होता है सेंट ऑफ इयोची आपके ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपके ये हेवनली कर्ज के अंदर नहीं जा सकता हूँ। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद हमें सेंट ऑफ इयोची को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है बहुत सारे यंग हीरो है जो मेरे साथ मिलके पेगवास पे राइड करना चाहता है, पर इस पेट्रियार्च निंगत्यांग ने मुझे रिफ्यूज कर दिया। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि निंगत्यांग के साइड पे रहे एम्प्रेस लो को जो किसी को सामान करते हुए कह रही होती है स्प्लिट फेदर स्पैरो। और वहीं पे अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे बहुत जोर से हवा चलने लगता है। निंगत्यांग अपना आंख बंद कर लिया होता है। जब वो अपने आंख खोल के देखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पैरो रहता है। तभी एम्प्रेस लो स्पैरो की तरफ इशारा करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है ये एक स्प्लिट फेदर स्पैरो है और ये लेवल 6 मॉन्स्टर है और इसका कल्टीवेशन स्काई किंग रिलम पे है, तो यही तुम्हें इयोची पे लेके जाएगा। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो उस स्पैरो के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रहा होता है ओ तो एक लेवल 6 मॉन्स्टर का पावर स्काई किंग रिलम के कल्टीवेटर के बराबर है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो उस स्पैरो के पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो एम्प्रेस लो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है डेयर वाइफ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं वापस लौट आऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है अच्छा ठीक है, पर हाँ खुद का ख्याल रखना। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो स्पैरो को कमांड देते हुए कह रहा होता है स्प्लिट फेदर स्पैरो चलो इयोची होली लैंड पे चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस स्पैरो को जो निंगत्यांग को पीठ पे चढ़ा के उड़ जाता है। तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो सामने देखते हुए वो खुद ही खुद से कह रहा होता है वाओ ये पहली बार है इस दुनिया में आके मैं मेरे सेट को छोड़ के कहीं पे जा रहा हूँ। वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 हेवन और 9 रिलम है और हेवनली स्पिरिट डोमेन सेकंड हेवन पे लोकेटेड है। उसके साथ ही साथ ये हेवनली स्पिरिट डोमेन 2 पाथ पे डिवाइडेड है, एक है रितोरियास और एक डिमोनिक दाव पाथ। पर जो इयोची होली लैंड है वो हमेशा न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती है जिसके कारण ना ही डिमोनिक दाव पाथ और ना ही रितोरियस पाथ इयोची होली लैंड को परेशान करता है। वैसे अगर मेरे वाइफ की बातों के हिसाब से अगर इयोची होली लैंड पे सच में फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई जगह है तो सच में मैं अकेला नहीं हूँ जो उस जगह पे जाना चाहता हूँ। तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के साइड पे सेंट ऑफ इयोची को जो निंगत्यांग को कह रही होती है पेट्रियार्च निंगत्यांग वेस्ट के इयोची होली लैंड पे पहुंचने के लिए हमें 1 दिन और 1 रात लग जाएगी। और सेंट ऑफ इयोची की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है सेंटेंस मुझे बताने के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है जब मेरे पास इतना समय बचा हुआ है तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे कल्टीवेट करना चाहिए। उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जब अपना कल्टीवेट शुरू कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ सेंट ऑफ इयोची को दिखा आती है। अचानक से उसे कुछ महसूस होती है। फिर वो
खुद ही खुद से कह रही होती कि इतनी ऊंची जगह पे इतना रिच ओड़ा कहाँ से आ रही है। जब वो अपने सामने रहे पर्दे को हटा के देखती है, उसके सामने कोई और ने निंगत्यांग कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास से बहुत ही हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और सामने का ये नजर को देखने के बाद सेंट ऑफ योची बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कर देखिए निंगत्यांग क्या सच में उसका कल्टीवेशन स्पिरिचुअल रिलम पे है? अगर स्पिरिचुअल रिलम पे है तो इतना स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आ रहा है? तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। अपने सेंट ऑफ योची को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे 3000 जॉयफुल दाव मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है, फील फ्री, जितना शौक होना है शौक हो जाओ और मुझे रिवॉर्ड दे रहा हूँ, मैं अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू रखूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाता है कि लंबा समय गुजर गया है, डे से इवनिंग हो जाता है, इवनिंग से नाइट हो जाता है और हमें निंगत्यांग को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। और तभी अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने ब्रेक थ्रू किया है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने 3 स्टार स्पिरिचुअल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। उसके बाद इस सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने 4 स्टार स्पिरिचुअल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। और सिस्टम के ये दोनों नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेट करना बंद कर देता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, वाओ कितने लंबे समय के बाद मैं एक ही टाइम पे 2 रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम योची होली लैंड को देखते हैं, उसी जगह में कुछ लड़कियों को दिखाती है जो खड़ी रहती है और वही लड़की के सामने कुछ बंदे खड़ा रहता है। तभी एक लड़की कह रही होती है, वेस्ट के क्वीन मदर के ऑर्डर के कारण मैं ये क्यों हमारे गेस्ट को रिसीव करने के लिए आई हूँ। ये बातों को सुनने का सामने रहे वो बंदा कह रहा होता है, तो मिस ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के माथे के ऊपर बहुत जोर से हवा चलने लगता है और ये देखने के भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। सामने रहे वो बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, अचानक से इतना जोर से हवा क्यों चल रहा है। वो सभी जब ऊपर देखते हैं, ऊपर कोई और नहीं सेंट ऑफ योची और निंगत्यांग नीचे आ रहा होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे उतर आता है। तभी हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रिया निंगत्यांग हम योची होली लैंड पे पहुंच गए हैं। तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो सामने देखते हुए सेंट ऑफ योची को कह रहा होता है, सच में मानना पड़ेगा ये योची होली लैंड बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे रहे एक लड़की को जो निंगत्यांग की तरफ इशारा करती है सेंट ऑफ योची को कह रही होती है, इस सेंटेंस वो आदमी कौन है? सेंट ऑफ योची कह रही होती है, ये हेवेली डेमोसेट के पेट्रिया निंगत्यांग है। और ये नाम को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लड़कियां आती वो सभी निंगत्यांग को घेर लेती है। वो सभी एक साथ कह रही होती है कि वाह तो यही है फेमस लेजेंडरी पेट्रियाच। एक दूसरी लड़की कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि पेट्रियाच इतना ज्यादा हैंडसम है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है निंगत्यांग के साइड पे रहे सेंट ऑफ योची को जो धीमी शब्द में निंगत्यांग को कह रही होती है, मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि पेट्रियाच के पास इस तरह के चार्म भी है। तभी निंगत्यांग कह रहा था कि जरूर। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, जरूर ये सब कुछ मेरे चार्म फिजिक्स की वजह से हो रहा है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के साइड पे रहे दूर एक बंदे को जो सामने रहे उस सभी की बातों को सुन रहा होता है, नजर को देख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, जेलस फील कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, ये क्यों अभी मेरी तरह स्पेशल नजरों से देख रही थी और कुछ ही सेकंड के अंदर वो मेरे सामने एक दूसरे यंग मैन को तारीफ कर रही है। अनएक्सपेक्टेडली वो पेट्रिया जो एम्प्रेस के वेडिंग पे सबसे ज्यादा नाम कमाया था उसका कल्टीवेशन सिर्फ स्पिरिचुअल रिलम पे है। और अगर मैं सही से गेस करूं तो एम्प्रेस को पता चल गया कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा कमजोर है और शायद यही कारण है जिस कारण वो अपने हस्बैंड को इस जगह पे भेज दिया है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी एम्बेरसमेंट होता है तो उसे अवॉइड कर सके। फिर उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो निंगत्यांग के सामने आते हुए कह रहा होता है, ये होलीसॉन हम्बली पेट्रियाच को ग्रीट करता है। वैसे मैंने सुना था कि पेट्रियाच के कुछ ही शब्द के कारण हेवेली वोल्ड होली लैंड का जो प्रीवियस होलीसॉन था उसका दाव हाथ टूट गया था। तो क्या मैं पेट्रिया से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कुछ शब्द कहने के लिए? उसके बाद ही वो बंदा मन में कह रहा होता है, मैं मेरे होली लैंड के प्रीवियस होलीसॉन की तरह कचरा नहीं हूँ, तो सिर्फ समय का फायदा उठाते ही मैं इस पेट्रियाच को बदनाम कर दूंगा। और तभी हमें दिखा आता है कि उस बंदे के सामने रहे निंगत्यांग को जो कंफ्यूजन फेस में कह रहा होता है कि मुझे याद नहीं है क्योंकि उस दिन बहुत सारे होलीसॉन था। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो कह रहा था कि क्या आपको याद नहीं है? फिर वो मन में कह रहा होता है, सिर्फ तुम्हारे कारण हमारा होली लैंड बदनाम हो गया और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है? ये तो सीधा हमारे फेस पे थप्पड़ मारने के जैसा हो गया। तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ सेंट ऑफ योची को दिखा आती है जो पीछे मुड़ते निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रिया निंगत्यांग प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वेस्ट के क्वीन मदर से मिलने के लिए ले जाऊंगी। और सेंट ऑफ योची की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सेंटेंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो वहां से जाते हुए मन में कह रहा होता है, मैं देखना चाहता हूँ वेस्ट के क्वीन मदर किस तरह के पर्सन है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेंट ऑफ योची को देखते हैं जो निंगत्यांग को एक हॉल पे लेकर आ गई होती है। फिर वो कह रही थी कि पेट्रिया ये हमारी योची प्लेस है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि ओ अच्छा। फिर जब वो सामने देखता है उसके सामने बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां बैठी रहती है, वो गाना गा रही होती है, कोई जायथर बजा रही होती है, कोई बैठी रहती है। और सामने का ये नजरा को देखने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है, वो भी शौक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली क्या रेयर सीन है। पर तभी अचानक सामने देखते कि उस जगह पे एक फॉक्स लेडी आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है,
मैं जानना चाहती हूँ कि लेजेंडरी पेट्रियट मेरी यूची प्लेस को लेकर क्या सोचता है। और उस औरत के वहीं पे प्रेजेंस हुई, वहीं पे जितने सारे लड़कियां थी वो सब ग्रीट करती है, कह रही होती है। हम वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करते हैं और उस लड़की को देखने के बाद सामने रहे निंगत्यांग मन में कह रहा होता है स्पेस और टाइम को ब्रेक करने के बाद इस जगह पे अपियर होना, इसका मतलब जरूर ये औरत इमोर्टल एम्परल का कल्टिवेटर है। फिर उसके बाद निंगत्यांग उस फॉक्स लेडी को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है मैं वेस्ट के क्वीन मदर को ग्रीट करता हूँ। फिर वो मन में कह रहा होता है मैंने सोचा था कि क्वीन मदर कोई ओल्ड लेडी होगी, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि क्वीन मदर इतना ज्यादा यंग है। पर तभी अचानक से मैं दिखा था कि निंगत्यांग के सामने रही क्वीन मदर को, जो अपने फेस से मास्क को उतारते हुए कह रही होती है मैं पहले सोच रही थी कि एम्प्रेस पागल हो गई है। तभी हमें फाइनली क्वीन मदर को दिखाती है। वाओ क्या ब्यूटीफुल है, क्या सिलेक्टिव नजरें हैं। फिर उसके बाद हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो अपनी गहरी अदा के साथ निंगत्यांग को कह रही होती है पर अब मुझे लग रही है एम्प्रेस की हस्बैंड अच्छा है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है जो क्वीन मदर के बेटे को देखने के बाद उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, वो ब्लास्टिंग करने लगता है। मन में कह रहा था कि डैम इट, क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है होस्ट वेस्ट के क्वीन मदर के पास एक्सट्रीमली चार्मिंग फॉक्स फिजिक्स है जो गॉडली फिजिक्स का एक नेचुरल एनिमी है और अपने गॉडली फिजिक्स को यूज करके इस चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट कर सकते हैं। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा था कि क्या गॉडली फिजिक्स के वहां से इस चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट करना है। फिर उसके बाद अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, शरीर से पसीना आ रहा होता है, अपना दांत पिसते मन में कह रहा था कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शांत रहना है। और वही दूसरी तरफ हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो निंगत्यांग को अपने चार्म को रेसिस्ट करता हुआ देखने के बाद वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है या तक कि केलेस्टियल रिलम का कल्टीवेटर भी मेरी एक्सट्रीम चार्मिंग फिजिक्स के पावर को रेसिस्ट नहीं कर सकता है, पर ये तो स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटर है, वो मेरी पावर को रेसिस्ट कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वेस्ट के क्वीन मदर का ये एटीट्यूड क्या ये एक्सेप्टेबल है। और निंगत्यांग की ये सीरियसनेस को देखने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो निंगत्यांग के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है पेट्रियट मैं ये मजाक कर रही थी, मैं केयरलेस थी, मुझे माफ कर देना। निंगत्यांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है अब हम बिजनेस पे आते हैं, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि क्वीन मदर हेवेली मिरर को क्यों चाहती है। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो वहां से मुड़ के जाने लगती है। जाते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है पेट्रियट प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्वीन मदर को देखते हैं जो निंगत्यांग को एक जगह पे लेके आ गई होती है और भाई उन दोनों के सामने हमें कुछ लड़की को दिखाती है जो खड़ी रहती है। तभी एक लड़की कह रही होती है आगे हमें क्या करना चाहिए, अब हम और डिले नहीं कर सकते, स्प्रिंग के अंदर जो चीज है उसे हम और कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे क्वीन मदर किसी को हेवेली मिरर बोरो करने के लिए भेजी है, अब हम नहीं जानते कि वो हेवेली मिरर कब होने वाला है। तभी अचानक से हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो निंगत्यांग की तरफ इशारा करती है, सामने जितने सारी लड़कियां आती है सभी को कह रही होती है सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये हेवेली डेमन सेट का पेट्रियट निंगत्यांग है और पेट्रियट ने यहाँ पे हेवेली मिरर लेके आया है। तभी क्वीन मदर के पीछे से निंगत्यांग कह रहा होता है ये स्प्रिंग इतना डार्क और अनयूजुअल क्यों है। ये बातों को सुनने के बाद क्वीन मदर कह रही होती है ओ ये पेट्रियट आपको यहाँ पे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे डिसेबल जब कल्टीवेट कर रही थी तो गलती से वाटर सोर्स को दूषित कर दिया और असल में बात यह कि हम ये खुद हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आपके उस हेवेली मिरर को बोरो करने वाले हैं। और ये बातों को सुनने का तो निंगत्यांग कह रहा था कि क्या यहाँ तक कि वेस्ट के क्वीन मदर भी ये डील नहीं कर पा रही है। क्वीन मदर कह रही होती है वैसे मैं इमोर्टल एम्परल का एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हूँ पर इस तरह की चीजों को लेके मैं कुछ नहीं जानती। और क्वीन मदर की ये सब बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है जो आगे जाते हुए मन में कह रहा होता है ये वेस्ट की क्वीन मदर और यहाँ पे जितने सारे एल्डर है वो सभी मुझसे कुछ छुपा रही है। पर चाहे जो भी हो दूसरे होली लैंड का जो भी अफेयर है इस पर मेरा कोई विश्वास नहीं है, मेरा सिर्फ काम है टास्क को कंप्लीट करना और मेरे फेजेस को इंप्रूव करना, उसके साथ ही साथ यूची इमोर्टल एलिक्स को रिसीव करना। फिर उसके बाद ही हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने पास से हेवेली मिरर को निकाल लिया होता है। फिर वो क्वीन मदर को कह रहा होता है तो मुझे सिर्फ स्प्रिंग के ऊपर ये हेवेली मिरर को यूज करना है ना। निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद क्वीन मदर कह रही होती है हाँ पर हेवेली मिरर तो एक इमोर्टल वेपन है और पेट्रियस तो स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटेड है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हेवेली मिरर के पूरे पावर को यूज कर सकते हैं। क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है जो स्प्रिंग के ऊपर जाते हुए क्वीन मदर को कह रहा होता है अब मुझे और मेरे वाइफ को अंडरस्टिमेट कर रही है। जब मेरे वाइफ ने मेरे बॉडी पे फॉर्मेशन क्रेप किया है तो इसका मतलब यह है कि मैं हेवेली मिरर को पूरी तरीके से यूज कर सकता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो सामने के नजरा को देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। फिर वो बाकी एल्डर को कह रही होती है हेवेली डेमन सेट के पेट्रियट सिर्फ स्पिरिचुअल रिलम का कल्टीवेटर है पर फिर भी उसके पास स्पिरिचुअल सी है। और वही क्वीन मदर के पीछे हमें एक एल्डर को दिखाती है जो कह रही होती है सिर्फ उसके पास स्पिरिचुअल सी नहीं है, उसके साथ ही साथ 199 थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन भी है। सच में पेट्रियट बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसका फ्यूचर लिमिटलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाते हैं उसी के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है अपने वेस्ट के क्वीन मदर और यूची के एल्डर को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे पावरफुल फिजिक्स कार्ड मिलता है। और वहीं पे निंगत्यांग को दिखाता है जो सिस्टम के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए अपने काम को कंटिन्यू रखता है। फिर वो मन में कह रहा होता है स्प्रिंग के अंदर से जो ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा है यही चीज वेस्ट के क्वीन मदर छुपाने की कोशिश कर रही है।
वैसे क्या ये ब्लैक ऑरा मुझे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है? और ये देखने के बाद हमें निंगतेंगो दिखाता है जो हेवेली मिरर का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और पावर बढ़ने के कारण हमें दिखाता है कि उस स्प्रिंग का जो ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा था वो गायब हो जाता है और वो स्प्रिंग का पानी भी क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद हमें निंगतेंगो दिखाता है जो उस हेवेली मिरर को अपने पास रख लेता है, और अचानक से हमें निंगतेंगो दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि बाप रे, इतना ज्यादा पावर यूज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, और वही एग्जॉस्ट होने के कारण निंगतेंगो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके साइड पे सेंट ऑफ योची आ जाती है और निंगतेंगो को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है पेट्रियच क्या आप सही है? फिर उसके बाद सेंट ऑफ योची निंगतेंगो को पकड़ने के बाद नीचे ले आती है, और वही पीछे हमें क्वीन मदर को दिखाती है जो सेंट ऑफ योची को कह रही होती है योची पेट्रियच एग्जॉस्टेड हो गया है तो उसे रेस्ट करने के लिए रूम के अंदर लेके जाओ, और पेट्रियच ने हमें हेल्प किया है वो थैंक यू करने के लिए मैं बाद में आऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद सेंट ऑफ योची कह रही होती है अच्छा ठीक है मास्टर। सेंट ऑफ योची और निंगतेंगो वहां से जाने के बाद हमें क्वीन मदर को दिखाती है पीछे सभी एल्डर की तरह मूर्ति कह रही होती है मेरी ऑर्डर सभी को पास कर दो, मेरी परमिशन के बिना आज से कोई भी इमॉर्टल स्प्रिंग के अंदर एंटर ना करे। और ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे एल्डर थे वो सब एक साथ कह रही होती है अच्छा ठीक है क्वीन मदर। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि भाई जितने सारे एल्डर थे उसके साथ ही साथ क्वीन मदर उस जगह से चली जाती है, और वो सभी वहां से जाने के बाद ही हमें दिखाता है कि स्प्रिंग के ऊपर एक मैजिक सर्कल बनने लगता है, और वही मैजिक सर्कल के अंदर से एक डार्क ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम निंगतेंगो को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कल्टिवेट कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे वाइफ वो तीनों इमॉर्टल वेपन को देने के लिए राजी क्यों नहीं थी। उस हेवेली मिरर के पूरे पावर को एक्टिवेट करने के बाद ही मेरे सर के अंदर जितना सारा ऑरा था सब कुछ निचोड़ लिया, पर किस्मत से उस गॉड रिकॉर्ड के कारण मेरा रिकवरी बहुत जल्द हो जाता है। और अचानक से हमें दिखा आता है कि निंगतेंगो के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए सेंट ऑफ योची आ जाती है, और निंगतेंगो को उठता हुआ देखने के बाद वो निंगतेंगो को चिंता करते हुए कह रही होती है पेट्रियच आपका ऑरा एग्जॉस्ट हो गया था ना, अगर आप अभी बिस्तर से उठ जाते तो मुझे डर है कि आपके लिए ये डेंजर है। पर अचानक से हमें निंगतेंगो को दिखाता है जो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करते हुए कह रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गया हूँ। और निंगतेंगो को पूरी तरीके से रिकवर होता हुआ देखने के बाद हमें सेंट ऑफ योची को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो निंगतेंगो को ध्यान से चेक करते हुए कह रही होती है इतनी जल्दी? फिर वो मन में कह रही होती है मैंने क्लियरली देखी थी कि रिसेंटली पेट्रियच का पूरा स्पिरिचुअल से एग्जॉस्ट हो गया था, पर इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया? और वही दूसरी तरफ हमें दिखा आता है कि निंगतेंगो के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है अपने सेंट ऑफ योची को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे 300 ओरा कल्टीवेशन मिलता है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि सेंट ऑफ योची के पीछे क्वीन मदर आ जाती है। फिर वो सेंट ऑफ योची को कह रही होती है योजी तुम एक आदमी को कैजुअली इस तरह की बातें नहीं कह सकती हो। और क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद सेंट ऑफ योची को दिखा आती है जो क्वीन मदर को गिट करती हुई कह रही होती है मैं वेस्ट के क्वीन मदर को गिट करती हूँ, पर हम क्वीन मदर को देखते हैं जो सेंट ऑफ योची को टोटली इग्नोर करते हुए सीधा निंगतेंगो के करीब आके निंगतेंगो के बाहों में लग जाती है। फिर वो निंगतेंगो के गालों में हाथ चलाते हुए कह रही होती है बॉय तुम्हारा फिजिक्स देखने में बढ़िया है, वैसे मेरी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या तुम कुछ दिनों के लिए योची होली लैंड पे रह सकते हो? अगर तुम कुछ दिनों के लिए इस जगह पे रहते हो तो मैं मेरी योची होली लैंड के जितने सारे एलिक्स है मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बताओ कैसा है? और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करेगा कि वीडियो इतना ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा 2-3 चैनल है, तो तीनों चैनल को मेंटेन करना यार इतना पॉसिबल नहीं है, डेली वीडियो अपलोड करना ये भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे ये सीरीज़ ना मतलब न्यू रिलीज़ हुआ है तो ज़्यादा चैप्टर पे रिलीज़ नहीं हुआ है, और मैं 3 चैप्टर को लेके एक वीडियो बनाता हूँ। मैं बार बार हर एक वीडियो पे कहता हूँ कि मैं 3 चैप्टर लेके एक वीडियो बनाता हूँ, तभी जाके एक 20, 24, 25 या 30 मिनट का एक वीडियो बनता है, ठीक है। और अगर मैं एक चैप्टर को लेकर वीडियो बनाऊंगा तो 10 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा और देख के भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसलिए मैं पहले 3 चैप्टर जब तक रिलीज़ नहीं हो जाता है तब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ। और मतलब 3 हफ्ते में 1 हफ्ते में 1 चैप्टर रिलीज़ होता है और 3 हफ्ते में 3 चैप्टर, और मुझे एक एपिसोड बनाने में 3 हफ्ता लग जाता है इसी कारण है, तो इसीलिए लेट आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी कहना है कह दो मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो चलो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, बाय बाय।